नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले लोकसभा के चुनाव को लेकर के एजेंडा सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा छेड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर फटकार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद समान नागरिक संहिता का मुद्दा अचानक गर्मा गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निश्चित तौर पर यह बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि पीएम ने जिस अंदाज में समान नागरिक संहिता की वकालत की है, उससे यह संकेत मिलता है कि सरकार संसद के मानसून सत्र में इससे जुड़ा बिल भी ला सकती है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ एक अहम बैठक की है, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस मुद्दे पर मंथन किया है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि शादी, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर अगर सबके लिए एक कानून हो तो इसमें दिक्कत क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का एक ऐसा बचा हुआ वादा है जिसे पूरा किया जाना अभी भी बाकी है। प्रधानमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से बड़ा इशारा दे दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अगले चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार की प्राथमिकता लिस्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड टॉप पर है। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान का अहम हिस्सा है। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा की बैठक में समान नागरिक संहिता के पक्ष में जोरदार दलीलें दी थी, लेकिन इसके बावजूद ये लागू नहीं हो पाया। अब इसे लेकर फिर हलचल तेज हुई है। वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के मुसलमान भाई बहनों को यह समझना होगा कि कौन दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा ले रहे हैं और कौन उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, आजकल समान नागरिक संहिता के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वह घर चल पाएगा। वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के मुसलमान भाई बहनों को यह समझना होगा कि कौन दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा ले रहे हैं और कौन उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, आजकल समान नागरिक संहिता के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वह घर चल पाएगा। पीएम ने कहा कि ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चलेगा। पीएम ने कहा कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये लोग उनके लिए सही मायने में हितैषी हैं तो अधिकांश मुस्लिम परिवार शिक्षा, रोजगार में पीछे कैसे हैं। समान नागरिक संहिता पर आम आदमी पार्टी ने इसे सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया है। पार्टी का कहना है कि सभी से विचार कर इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए, जबकि कांग्रेस के साथ साथ कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस को लग रहा है कि यही मौका है जब उसे खोया हुआ वोट बैंक वापस मिल जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि वह अल्पसंख्यक वोटों को वापस लाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। समान नागरिक संहिता की मांग देश में काफी समय से हो रही है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक हुई है। इसके साथ ही विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इन सारी चीजों पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।